इमरान, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। ये बताइएगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है? आपको कंडीशंस का पता था? जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो यहाँ से गए हुए हैं मैच कवर करने के लिए, उन्होंने क्वेश्चन किया इसी चीज़ पर, तो उन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि अपना ग्रो अप, यानी कि बड़े हो जाओ, हम ये सोचे ना रखा करें। तो इसलिए जो है ना कोई चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस टीम है। आपको पता है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती आखिरी मौके पे उन्होंने टीम में शामिल किया और कितनी आउट क्लास स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर कल की इनिंग्स में भी देखें, विराट कोहली ने आउट क्लास इनिंग्स खेली है। फिर उनके बाद जो हार्दिक पांड्या आते हैं ना, ऐसा मेरा ख्याल है इस वक्त जो है दुनिया में कम ही ऑलराउंडर हैं। बोर्ड और टीम एक पेज पे होते हैं तो फिर वो सब कुछ कर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। इंडियन बोर्ड ने ये चाहा कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हुई। फिर उनकी टीम ने एक स्टेप और आगे किया कि उन्होंने फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने दिया। उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया कि दुबई में रहते हुए उन्होंने सारे मैचेस जीते, सेमीफाइनल में एक मजबूत टीम को हराया, और फिर जो है वो फाइनल में जो है वो पाकिस्तान से फाइनल भी लेके चले गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही चला गया था, अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान से चला गया, और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से। वो इंडिया, अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान ने नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा लिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कह ले या इसे कह ले कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना, और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया, नंबर वन। नंबर टू, दे इवॉल्व देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्स्ट करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग का नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। ऐसा टीम वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि देखिए कमाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। भारत ने जब ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात दी, उसके बाद मीडिया टॉक में गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी रिपोर्टर की जमकर क्लास लगाई। बताते चले कि पाकिस्तानी रिपोर्टर ने गौतम गंभीर से पिच के एडवांटेज को लेकर क्वेश्चन किया, जिसके बाद गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की जमकर क्लास लगाते हुए कहा है कि भारत के पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा कि टीम इंडिया उस मैदान पर प्रैक्टिस नहीं कर रही है जिस मैदान पर मैच हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 5 स्पिनरों को लेकर भी बात कही है। गौतम गंभीर ने कहा कि हमने 5 स्पिनर सेलेक्ट किए ही नहीं हैं, हमने केवल 2 स्पिनर ही सेलेक्ट किए हैं, बाकी 3 तो ऑलराउंडर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भले ही टीम इंडिया को एडवांटेजेस मिल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके का खेल का प्रदर्शन दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बताते चले कि टीम इंडिया लगातार तीनों आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। पहले तो इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंची, जिसमें उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंची और उसे वहां जीत दर्ज हुई, और अब भारत एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने गौतम गंभीर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। विराट कोहली की इनिंग को कैसा देखते हैं, कैसे रेट करेंगे कि एक जबरदस्त इनिंग हमेशा जब भारत चेज के लिए जाता है तो विराट की जानिब से रन आते हैं और विराट बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेलते हैं। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको देखा, बार बार देखा, अभी हमने देखा, ये भी बहुत बड़ा मैच था। तो उनकी इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, मुझे तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आज
है मुझको ऐसे जीने की, कि उसको आदत ही है ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8,000 रन जो हैं वो चेस में है, 14,000 उसके ओडीआई रन है, 8,000 चेस में रन है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरीके से कौन सा मेगा इवेंट ऐसा है 2017 का फाइनल अगर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्म ना किया? वो बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाता है। और रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग किंग है और वो वही है, यानी शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा आपको। वो करके दिखाता है, कितना कैलकुलेटेड उसने खेला। उसको पता था कि ये विकेट किस तरह बिहेव करेगी, मैं किस तरह मैच को लेके चलूंगा, जैसे जैसे विकेट मैच आगे चलेगा विकेट आसान होती रहेगी, इसलिए मुझे टिक के खेलना है। वो टिका, खुद तो वो टिक गया लेकिन दूसरों को बेचैन करता रहा। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेचैन नहीं कर रहा था, जो सच है वो माने, और वो सच ये है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी बेचैन कर रहा था। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की तरफ मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे सबको समझ आ रहा था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान से स्लिप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने क्यों नहीं ये सोचा या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया। तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम को ले ले, देखिए शामी, मैं समझता हूँ कि जो शामी ने बॉलिंग की है, क्या पाकिस्तान के बॉलर ने वैसी बॉलिंग की है? के राहुल जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेलूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर इंडिया बैटिंग एट नंबर 5 नंबर 6। तो इसका मतलब यह है कि बाय रेशो अगर हम किसी परसेंटेज पे भी जाएं तो जो रोल डिफाइन किया जा रहा है इन प्लेयर्स ने अपने आप को अकॉर्डिंगली रिफाइन किया है, शाइन किया। राहुल द्रविड़ की तारीफ करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इस टीम को बनाया। यस, इस वक्त कोच वहां पे गौतम गंभीर है, बट इस पूरी टीम की जो पॉलिशिंग हुई भी है वो राहुल द्रविड़ के दौर में हुई, जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के स्किल्स को अकॉर्डिंगली इनहेंस करवाया। उसमें देखिए क्रेडिट जरूर उनको जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पावर भी दी उन्होंने। तो जब आप किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी को लेके आए हैं तो वो केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे रिपोर्टर पता नहीं क्यों सवाल उठा रहे हैं जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है। हमारी टीम तो इतनी गंदी थी कि ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, तो भला हम दूसरी टीम के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? इफ इन केस अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता और पाकिस्तान का मैच दुबई में होता, या फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता और पाकिस्तान का मैच दुबई में होता, तो अगर हम यह क्वेश्चन करते तो हमें अच्छा भी लगता। लेकिन हमारी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और हम क्वेश्चन कर रहे हैं पिच का। पहले हमें क्वेश्चन अपने टीम मैनेजमेंट और टीम के सिलेक्टर से करना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने टीम ऐसी बनाई ही क्यों थी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके की इनिंग लगाई है उसे देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि क्रिकेट की दुनिया में केवल किंग एक ही है और वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए। मतलब जब भी बड़ा स्टेज आता है विराट कोहली बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो वहीं पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे हैं कि जब भी बड़ा स्टेज आता है छोटी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। यही डिफरेंस है एक अच्छे प्लेयर और एक छोटे प्लेयर में। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमें केवल अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी क्यों हो चुकी है। ओवरऑल एडवांटेजेस को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे गौतम गंभीर ने उनका तीखा जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।